नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, उत्तराखंड में फिलहाल जंगलों में आग लगी हुई है और ये आग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसको कंट्रोल करने के लिए अब आर्मी को भी यहाँ पर बुलाया गया है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि भीमताल जो लेक है वहाँ से पानी लाकर नैनीताल के जंगलों में लगी इस आग को बुझाया जा सके। एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर ये आग लगी है, क्या क्या इसमें एफर्ट्स किए गए हैं, कितना नुकसान हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। एक महीने के अंदर अंदर उत्तराखंड ने एक भयानक, हम कह सकते हैं, फॉरेस्ट फायर्स देखी हैं, जिसने लगभग 650 हेक्टेयर का जो एरिया है उसको निगल लिया है। मतलब जंगल धू धू कर जल रहे हैं और नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि जो फ्लेम्स हैं वो कंट्रोलेबली ग्रो कर रही हैं, बढ़ रही हैं, बिकॉज गर्मी बढ़ती जा रही है। तो ये और ज़्यादा भयानक स्थिति यहाँ पर हो सकती है। अभी 2 दिन पहले तक ही 550 इंसिडेंट्स जो थे फॉरेस्ट फायर्स के, उनको रिपोर्ट किया गया था इस पूरे क्षेत्र में। यहाँ मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल की अगर हम बात करें तो केवल या लेस देन 10 हेक्टेयर्स का जो फॉरेस्ट कवर था वो अंडर फायर था। ठीक है, अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ 650 हेक्टेयर का एरिया जो है इन जंगलों की आग के अंदर स्वाहा हो चुका है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि MI-17 जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको यूज़ किया गया ताकि इस आग पर पानी डाला जा सके, किसी तरह से बुझाने का प्रयास किया जा सके। यहाँ पर दीज हेलीकॉप्टर्स यूज्ड बैम्बी बास्केट्स, जो बकेट होती हैं, ताकि वो पानी कलेक्ट करें भीमताल लेक से और उसको इन जंगलों की जो आग है उन पर पोर किया जाए इन वेरियस एरियाज ऑफ दी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें पाइन्स है, भूमियाधार है, जोलीकोट, नारायण नगर, भावली, रामगढ़ और मुक्तेश्वर वाले क्षेत्र इंक्लूडेड हैं। इस पर चीफ मिनिस्टर जो धामी जी हैं उनका क्या कहना है? तो यहाँ चीफ मिनिस्टर धामी ने कहा, अश्योर किया है कि सभी एफर्ट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं इन फायर्स को कंट्रोल करने के लिए और उम्मीद की जा रही है इसको जल्दी कंट्रोल भी कर लिया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो जल्दी ही मीटिंग करने वाले हैं फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के साथ हल्द्वानी में, ताकि एसेस किया जा सके इस पूरी सिचुएशन को कि कितनी गंभीर ये सिचुएशन हो चुकी है और कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स के अगर रिजल्ट की मैं बात करूँ तो अपनी स्क्रीन पर आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर इस बार 2023 का जब रिजल्ट आया तो 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया, जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मंजिल 2024, जो कि यूपीएससी सीएससी का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, जहाँ पर एक स्टेज होगा, 2 बड़े रिवील्स होंगे और अनलिमिटेड एस्पिरेशंस यहाँ पर आपको मिलेंगी। 28 अप्रैल यानी कल ये होगा दोपहर 1 से 2:30 बजे के बीच में। लाइव आप इसको देख सकते हैं ऑन यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल। ठीक है, अनअकैडमी से जुड़ने के एडवांटेज क्या है? तो अनअकैडमी आई इस एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कवरेज तो मिलती ही है, साथ ही आपको डेडिकेटेड CSAT और एसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, करंट अफेयर्स कवरेज मिलती है, रेगुलर इंटरेक्शन मिलता है एजुकेटर्स के साथ आपका, ये आप कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, 40 से ज़्यादा सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे प्रीलिम्स और मेंस के। वहीं 1-on-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपको यहाँ मिल रहे हैं। कैसे मिलेंगे? आपको ज्वाइन करने होंगे हमारी जो कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में। आप दिल्ली में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुखर्जी नगर और करोल बाग में हमारे सेंटर्स हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। वहीं यूपी में प्रयागराज में सेंटर है हमारा एक, जहाँ पर आप जा सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं विद अमेजिंग डिस्काउंट दैट आर अवेलेबल राइट नाउ। इन नंबर्स पर आप कॉल करके कोई भी डिटेल ले सकते हैं। चलिए, एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर कितना एरिया अफेक्टेड है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इफेक्टेड जो फॉरेस्ट है, जिसमें कि आता है मोर देन 370 हेक्टेयर्स, ये कुमाऊं रीजन में पड़ता है। इस वाले क्षेत्र में मैं कहूँ यहाँ पर पड़ेगा। वहीं 234 हेक्टेयर तक का जो फॉरेस्ट है वो गढ़वाल में भी बर्न हो रहे हैं। मैं भी गढ़वाल रीजन में हूँ और हमारे यहाँ भी हमने जंगलों में आग देखी है। थैंकफुली बारिश हुई है आज और उम्मीद की जा रही है कि शायद थोड़ी जो इस तरफ वाले रीजन में है जहाँ पर मैं लोकेटेड हूँ, हमारे आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो कंट्रोल आग यहाँ पर हो जाएगी। पर फिलहाल जो
कंसर्न है वो इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो 52 हेक्टेयर्स का जो अफेक्टेड एरिया है ये रिच वाइल्ड लाइफ प्रेजेंस वाला एरिया है, तो कहीं ना कहीं इससे जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है इस पूरी की पूरी फॉरेस्ट फायर से। इस पूरे रिलेटेड इंसिडेंट में 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है रुद्रप्रयाग से, जिनको देखा गया कि वो फायर सेट कर रहे थे टू दी फॉरेस्ट। अब देखो फायर्स जो होती है ना जंगलों में जो आग लगती है वो मैनमेड और नेचुरल कॉजेज से लग सकती है। नेचुरल कई बार लाइटनिंग से लग जाती है, कई बार बहुत तेज गर्मी होती है तो उससे भी जंगलों में आग लग जाती है, और कई बार मैनुअल लापरवाही से या जानबूझकर लोग ऐसा करते हैं तो उससे भी आग लग सकती है। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग 31 नए इंसिडेंट्स जो हैं फॉरेस्ट फायर के उनको रिपोर्ट किया गया फ्राइडे को, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया 33.3 हेक्टेयर का फॉरेस्ट लैंड, तो जिसके चलते 3 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट भी किया गया। ठीक है, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर लिया गया है वो तो ये है कि फिलहाल नैनी लेक जो है उसमें बोटिंग को प्रोहिबिट कर दिया गया है ताकि बिल्कुल जान माल का नुकसान ना हो। यही नैनीताल डिवीजन के जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने डिप्लॉय किए हैं 40 मनोरा रेंज पर्सनल और 2 फॉरेस्ट रेंजर्स टू एक्सटिंग्विश दी फायर, ताकि वो आग को बुझाने का काम कर सके। नवंबर 1 से लास्ट ईयर से उत्तराखंड ने लगभग 575 इंसिडेंट्स जो हैं फॉरेस्ट फायर के वो रिपोर्ट किए हैं, जिसने ऑलमोस्ट 690 हेक्टेयर का फॉरेस्ट एरिया अफेक्ट किया है। और इसकी वजह से अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 14 से 15 लाख तक का नुकसान राज्य को हुआ है इस पूरी फॉरेस्ट फायर में। अभी एक सोचने वाली बात यह है कि अभी तक बिफोर दीज हेलीकॉप्टर्स वर कॉल्ड इन, इंडियन एयरफोर्स को बुलाया गया, अब आर्मी को भी बुलाया गया है कंट्रोल करने के लिए। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था राज्य में वो फोकस कर रहा था, डिपेंडेंट था ऑन मियर झापिस, जिसको डाउजिंग फायर मैनुअली उसको बुझाने की कोशिश की जा रही थी, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, इस पर डिपेंडेंट थे। इसके अलावा जो लोकल ऑफिशियल्स थे वो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स होल्ड कर रहे थे, और साथ साथ लोगों को ये भी चेताया जा रहा था कि अगर आप इन्वॉल्व पाए गए इन फायर्स को जलाने में इनसाइड दी फॉरेस्ट एरिया तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं। तो अभी तक ये सब चल रहा था। अब हाल ही में आज से ही यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आए हैं जो भीमताल से पानी लाकर इन जंगलों की जो आग है उस पर पोर कर रहे हैं ताकि इसको बुझाया जा सके। साथ में आर्मी को भी यहाँ पर बुला लिया गया है। अगर मैं इस पूरे इंसिडेंट की बात करूँ तो कितना सिवियर ये है, इसको लेकर एक सीनियर जो फॉरेस्ट ऑफिशियल है उन्होंने अपनी ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, मतलब अपना नाम ना बताते हुए कहा कि सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है और ये उस लेवल तक जा सकती है जैसे 2016 में हुई थी, जब जो हमारे उस समय के प्रेसिडेंट थे लेट प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, उन्होंने उत्तराखंड की फॉरेस्ट फायर के लिए एक स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, जिसमें यहाँ पर ये बताया कि 2016 फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड हिल वाज सो ह्यूज दैट चॉपर्स वर टू बी डिप्लॉयड टू एयर ड्रॉप वाटर। जो अभी स्थिति बनी हुई है इवन दैट वाज ऑफ नॉट ऑफ मच यूज, मतलब उससे भी काम नहीं बन रहा था, इतनी सिवियर थी फॉरेस्ट फायर। ये उसी लेवल पर जा सकती है, उसी लेवल पर जाती दिख रही है। सभी रेमेडियल मेजर्स को डिले किया गया, लीडिंग टू लॉस ऑफ मैसिव फॉरेस्ट वेल्थ, पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड सेवरल human and wild lives. इस बार it is requirement, it is kind of the action has to be taken fast, मतलब इस सिचुएशन तक ना पहुंचे जहां पर ना केवल फॉरेस्ट वेल्थ पब्लिक प्रॉपर्टीज बल्कि वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन लाइफ का लॉस हो। हम इतना सिवियरिटी में ना पहुंचे, ऑलरेडी काफी सिवियर हो चुकी है, तो इसको रोकने के लिए the officials, the people need to act really fast this time. तो ये इन्होंने यहाँ पर कहा है। तो इस स्टेटमेंट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा सिवियर फॉरेस्ट फायर फिलहाल जो उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है हो चुकी है। इसके बारे में और जो भी न्यूज हमारे पास आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी मैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए आई जस्ट विश एंड होप कि जैसे बारिश फिलहाल देहरादून डिस्ट्रिक्ट में हो रही है ऐसे ही नैनीताल और आसपास के रीजन में भी हो, ताकि थोड़ा कंट्रोल किया जा सके इस फॉरेस्ट फायर को, अलॉन्ग विद दी एफर्ट्स जो आर्मी की तरफ से या इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सो लेट्स प्रे कि जल्दी से जल्दी आग बुझ जाए, थोड़ी यहाँ पर
सिचुएशन और ज़्यादा वर्स ना हो. That will be all from my side, guys. I hope you like the session. Do not forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.